वक्फ संशोधन कानून को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सोमवार यानी कि आज 5 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टाल दी गई है। अब 15 मई को कोर्ट इस मामले में सुनेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। अब अगले चीफ जस्टिस, अगले सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि बीआर गवई के सामने मामला लगेगा। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट को लेकर इमोशनल भी हो गए। कोर्ट में क्या कुछ हुआ विस्तार से हम आपको बता रहे हैं। 13 मई को सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और 14 मई को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई यानी कि बीआर गवई नए सीजेआई के तौर पर शपथ लेंगे। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सीनियर एडवोकेट आज कोर्ट में पेश हुए, हाजिर हुए अपने इस केस को लेकर। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई तक मामले में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। पिछली सुनवाई 17 अप्रैल को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से कहा था कि पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियों, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल हैं, को अगली सुनवाई की तारीख तक ना छेड़ा जाए और न ही गैर अधिसूचित किया जाए। साथ ही वक्फ बोर्ड में कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्र से कहा कि वो हलफनामे में बहुत गहराई में नहीं गए, लेकिन उसमें वक्फ बाय यूजर के रजिस्ट्रेशन को लेकर कुछ पॉइंट उठाए गए हैं और कुछ विवादित आंकड़े भी दिए गए हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। केंद्र ने 25 अप्रैल को जवाब अपना दाखिल किया था। केंद्र के हलफनामे पर सीजेआई ने क्या कुछ कहा, यह भी हम आपको बताते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिनका आपने निपटारा किया है, लेकिन उसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुझे अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना है। इस मामले की सुनवाई उचित समय से पहले करनी होगी और यह मामला मेरे समक्ष उस समय नहीं होगा। 15 मई को नए सीजेआई गवई इसकी सुनवाई करेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों से पूछा कि अगर वो सब सहमत हैं तो मामले को बुधवार या किसी और दिन पर सुनवाई के लिए जस्टिस गवई की बेंच के पास भेज देते हैं, लेकिन इसके लिए 2-3 दिन का समय देना होगा। इस पर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगले हफ्ते सुनवाई रखी जा सकती है और सीजेआई ने 15 मई के लिए मामले को लिस्ट कर दिया, यानी कि अब 15 मई को इस मामले की सुनवाई हुई। और इस दौरान कोर्ट में एक और वाकया देखने को मिला कि संजीव खन्ना के रिटायरमेंट पर जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, वो जो है इमोशनल हो गए। तुषार मेहता ने सीजेआई संजीव खन्ना के फैसले पर सहमति जताते हुए कहा कि मामले को जस्टिस गवई की बेंच के पास भेजे जाने से वो सहमत हैं, लेकिन सीजेआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट के बारे में याद करके दुख हो रहा है। इस पर सीजेआई संजीव खन्ना ने मजाकिया अंदाज में तुषार मेहता से कहा कि नहीं, मैं तो इसका इंतजार कर रहा हूं। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।